मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट खासा चर्चा में है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने हाल ही में हुए मतदान के दौरान लोकतंत्र की मर्यादा के उल्लंघन और महिलाओं के साथ अभद्रता की घटनाओं को लेकर भाजपा और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। जिया चौधरी ने कहा कि चुनाव के दिन कुछ लोग पिस्टल लहराकर और डर का माहौल बनाकर मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग न केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, बल्कि महिलाओं के साथ बदसलूकी भी कर रहे थे। महिलाओं का अपमान किया गया और उन्हें डराने धमकाने के लिए पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा, जिया चौधरी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इन घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए भाजपा के किसी बड़े नेता ने अब तक कोई बयान क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये घटनाएं किसी भाजपा नेता के परिवार के साथ होती तो अब तक प्रतिक्रिया आ चुकी होती, लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारी बात अनसुनी की जा रही है। पास कोई वीडियो है, कोई फुटेज है, कोई वीडियो है, फुटेज है, उन्होंने पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं करी, क्यों नहीं पकड़ा उन लोगों को? ये मनगढ़ंत कहानी है। पुलिस मिथिलेश पाल ने भी जो एक आरोप लगाया था कि मदरसे में जो है कुछ लोगों को बाहर से बुला रखा है चुनाव के दौरान। अरे भैया, वोट तो डलनी जाएगी। अब जो यहाँ से मौजूद थे, बाहर से कौन आ गए? वो तो डालनी है, बाहर से वोट बाहर से बुलाने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पत्थरबाजी की वीडियो का मैंने रात से सवाल मैं पूछ रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय से। जिलाधिकारी महोदय ने मुझे, हम कार्रवाई करेंगे, आप वीडियो दीजिए उसी दिन, चुनाव वाले दिन। मैंने सारी वीडियो भेजी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो उसकी फुटेज कहाँ है? हमारे पास तो फोटो। चौधरी ने प्रशासन द्वारा दिखावे के लिए कुछ लोगों को सस्पेंड करने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ दिखावे के लिए 2 लोगों को सस्पेंड करना पर्याप्त नहीं है। जो असली दोषी है वे अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन हुई घटनाओं के वीडियो और फोटो पहले ही प्रशासन को भेजे जा चुके हैं। जिया चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री संविधान की किताब को चूम रहे हैं, लेकिन संविधान की मर्यादा की रक्षा नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की मर्यादा को खत्म कर रही है। जिया चौधरी ने कहा कि सपा महिलाओं के सम्मान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो सपा कार्यकर्ता इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। मीरापुर में हुए उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन पुलिस और प्रशासन ने मुसलमान मतदाताओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया, लाठीचार्ज किया, पिस्टल तानकर डराने की कोशिश की और महिलाओं के साथ बदसलूकी की। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और चुनाव आयोग से इन घटनाओं की रिपोर्ट भी मांगी है। जिया चौधरी ने कहा कि 52 बूथों पर पुलिस और प्रशासन द्वारा मतदाताओं को डराने और धमकाने के मामले सामने आए। पुलिस ने लाठीचार्ज और बैरिकेडिंग के जरिए मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मतदाताओं को मतदान से रोका। कई जगहों पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने एक साजिश के तहत मुसलमानों को वोट डालने से रोका। ऐसा लगा जैसे ये चुनाव भारत में नहीं बल्कि किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र में हो रहा है। जिया चौधरी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतदान के दौरान हुई गड़बड़ी की जांच और 52 बूथों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को वोट का अधिकार नहीं दिया जाना है तो उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वोटिंग को बाधित करने की सुनियोजित साजिश थी। जिया चौधरी ने प्रशासन पर राष्ट्रीय लोकतंत्र की प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा तंत्र लगाने का आरोप लगाया। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था। मुसलमान मतदाताओं को मतदान से दूर रखने के लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश की। उन्होंने चुनाव के दिन महिलाओं और बच्चों के साथ हुई बदसलूकी पर गहरी नाराजगी जताई। चुनाव के दिन महिलाओं का अपमान किया गया, उनके साथ मारपीट हुई और पुलिस ने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। उन्होंने इसे आज़ादी के बाद पहला ऐसा चुनाव करार दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को इस तरह से निशाना बनाया गया। जिया चौधरी ने बताया कि उन्होंने इस मामले को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा दिया है। पार्टी ने चुनाव आयोग से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिया चौधरी ने कहा कि भाजपा और प्रशासन ने अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। क्या मुसलमान होने की वजह से हमारी आवाज दबाई जा रही है? उन्होंने कहा कि संविधान की मर्यादा की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है, लेकिन वर्तमान सरकार इसमें असफल रही है। अध्यक्ष जी, कुछ मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने की जो है चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, क्या पूरा मामला है? जी, कल मैंने पत्र लिखा था चुनाव आयोग को और 52 बूथ पर हमने रीपोल की मांग की थी चुनाव आयोग से। जिन बूथों पर पुलिस प्रशासन द्वारा, पुलिस कर्मियों द्वारा, इंस्पेक्टर द्वारा, थाना अध्यक्षों द्वारा मतदाताओं को डराकर, धमकाकर, लाठीचार्ज कर कर, पिस्तौल तानकर
वापस कर दिया गया और जाति की गई, जुल्म किया गया, उन बूथों पर मैंने रीपोल की मांग की है। क्या लगता है, क्या वजह है, मुख्य वजह क्या रही जो? देखिए, इस देश में इस तरीके के हालात हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्जे पर रख रही हैं सरकारें, और अगर हमें वोट डालने का ही अधिकार नहीं है तो हमारा मतदाता सूची से नाम हटा दीजिए। जिस तरीके का अपमान मीरापुर की जनता ने, आवाम ने झेला, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा मुकाबला किया पुलिस के तंत्र से, लाठी खाने के बाद और जलालत झेलने के बाद। जिस तरीके से महिलाओं को अपमानित किया पुलिस के अधिकारियों ने, वो बहुत ही खेद का विषय है। और समाज में सब लोग रहते हैं, चुनाव एक दिन होता है, पुलिस भी समाज का हिस्सा है, उनके घर पे भी माताएं और बहनें हैं। इस तरीके का क्रूर अपमान जो किया गया, चुनाव वाले दिन ऐसा लगा जैसे ये चुनाव मीरापुर में ना होकर कहीं अफ़गानिस्तान या कहीं ऐसी जगह हो रहा है जहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति होती है और फोर्सेस और पुलिस जाति कर रही थी, औरतों के साथ बदसलूकी हो रही थी। एक तरीके से देश में इस तरीके की स्थिति पहली दफ़ा आज़ादी के बाद किसी चुनाव में हुई है कि मुस्लिम बहुल, जहाँ पर 95% मुस्लिम मतदाता रहते हैं, उन गांवों को छांटकर बाकायदा रात में ही बैरिकेडिंग की गई बीच में कि मतदाता वहाँ तक ना पूछे। मेरा सवाल है निर्वाचन आयोग से, जिलाधिकारी से, पुलिस कप्तान से कि जो कुतुबपुर में क्यों नहीं गई ये बैरिकेडिंग, क्यों नहीं की गई? ये बैरिकेडिंग मोरना में क्यों नहीं की गई? ये बैरिकेडिंग मनफोड़ा में क्यों नहीं की गई? ये बैरिकेडिंग घटायन में क्यों नहीं की गई? तो हमें चुनाव की प्रक्रिया से मुसलमानों को अलग रखने के तहत, एक साजिश के तहत और राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी को जिताने के तहत पूरा प्रशासन मैदान में था। चुनाव आयोग द्वारा अगर दोबारा जो है मतदान की परमिशन नहीं दी जाती तो क्या स्टेप रहेगा? नहीं, हमारे पास है क्या? हमने अपना मांग पत्र भेजा। कल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा चुनाव आयुक्त को सीधे लखनऊ में हमारे मांग पत्र के आधार पर रीपोल करने के लिए दरख्वास्त दी गई है। अभी तो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग ने तो संकेत के तौर पर, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हस्तक्षेप किया चुनाव वाले दिन और शिकायत की, 1-2 लोगों को सस्पेंड कर दिया दिखाने के लिए। और जो लोग पिस्टल तान रहे हैं, जो महिलाओं के साथ जिन्होंने अभद्रता की, लोकतंत्र की हत्या की, मतदान को प्रभावित किया, वो खुलेआम घूम रहे हैं और हमारे ऊपर ही मुकदमा लिख दिया गया। कितनी शर्मनाक बात है, देखने लायक, कि आप भाजपा और सारी भाजपा और देश की सरकार ये कहती है महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले 33% का रिजर्व का बिल लाने वाले महिलाओं को, जब महिलाओं पर तानी जा रही है पिस्तौल, उनका अपमान किया जा रहा है, गोली मारने तक की बात की जा रही है, कहाँ है? क्यों नहीं आया भाजपा के किसी बड़े नेता का अब तक इस पर वर्जन? हम मुसलमान हैं इसलिए नहीं आया ना। अगर ये बात किसी दीगर रिलीजन के लिए होती, किसी महिला के साथ, तो अब तक सब मैदान में कूद जाते। ठीक। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।